नमस्कार। आप देख रहे हैं सनातन की बात। 2-3 दिनों से सुनने में आ रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर मठ आश्रमों का निर्माण क्यों करवाया गया। अगर हमारे देश में इनकी तादाद है उतनी, अगर अस्पताल बनाए होते तो ये स्थिति नहीं होती। मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ कि मंदिर मठ आश्रम उनका अपना अपना महत्व है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, ये जो बड़े बड़े देश हैं उन लोगों ने सबसे ज़्यादा अस्पताल बनाए थे। आज उनकी स्थिति देखो, वहाँ मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ संक्रमितों की संख्या ज़्यादा है। आज उनकी स्थिति खराब है और भारत उससे काफ़ी बेहतर है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें मंदिर मठ आश्रम यही बनाते रहना चाहिए, अस्पतालों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अस्पतालों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। असल बहुत ज़रूरी है बनाने, क्योंकि डॉक्टर्स नर्सेज को धरती का भगवान कहा गया है और वो बनवा भी रहे हैं और भी बनाए जाएंगे। लेकिन मंदिर मठ आश्रम की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों परमपिता परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, उस पर ही भरोसा हमें रखना पड़ेगा। जब तक आसमानी परमात्मा हमारे साथ है तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनने में आता है कि ये मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा काम चला जाएगा, मेरा ये बिज़नेस का ये हाल हो जाएगा, आर्थिक स्थिति ये हो जाएगी, जीडीपी गिर जाएगी। मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों, ये जो समय है ये जीवित रहने का समय है। जान है तो जहान है, और जब तक आसमानी परमेश्वर हमारे साथ है तब तक जीडीपी, ये जो बिज़नेस है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें सोचना ये है कि गया उस पर चिंता नहीं करनी, जो हमारे पास है उस पर चिंता करनी है, और वो परमपिता परमेश्वर की देन है, और वो जो चाहता है हमेशा वही होता है। हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कहने वाले ने बहुत अच्छी बात कही है, माटी का संसार है प्यारे, खेल सके तो खेल, सारी बाजी रब के हाथ है, सारा विज्ञान है फेल। और ये बात इस समय बिल्कुल सही साबित हो रही है। इसलिए हमें परमपिता परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ना है। उनका भरोसा जितना हम पर रहेगा उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। 3 दिन से, जब से तीसरे लॉकडाउन की एडवाइजरी जारी हुई है, तब से महिलाओं की पुकार आ रही थी। वो बार बार अपीलें कर रही थी कि सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी। घर में वैसे भी खाने के लिए पैसे नहीं है, उनमें से थोड़े बहुत जो बचे हैं, जो पुरुष लोग लेके जाएंगे और शराब लेके आएंगे, फिर घर पे आके झगड़ा करेंगे। महिलाओं की पुकार थी, क्या सरकार हमारी भी सुनेगी? तो मैं कहता हूँ खुशी की बात है, सरकार ने उनकी बात सुनी है। कम से कम राजस्थान सरकार ने तो आज सुनी है। राजस्थान सरकार ने 6 घंटे के बाद ही ये देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो दायरा है वो पूरा फॉलो नहीं किया जा रहा है, और इस आधार पर उन्होंने आदेश जारी कर दिया है, आज से ही दुकानें वापस बंद हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं भारत सरकार, केंद्र सरकार भी इन दुकानों को बंद करने के बारे में सोचेगी। एक पढ़ने में आ रहा है कि सोनिया गांधी ने एक आदेश जारी किया है कि जो मज़दूर वापस अपने प्रदेश में आ रहे हैं बाहर से, उनका जो रेल का किराया है प्रदेश कांग्रेस वहन करेगी। अगर वास्तव में ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर ये कागजी बात नहीं हुई और जो मज़दूर बाहर से आए हैं उनका 500, 1000, 1500, 2000 जो भी माफ़ होता है, टिकट का खर्चा अगर कांग्रेस पार्टी वहन करती है या कोई सी भी पार्टी वहन करती है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, ये कोरोना का समय है, ये बीत जाएगा, लेकिन ये कोरोना हमें एक सीख दे के गया है कि हमें ग्रामीण संस्कृति को मजबूत करना पड़ेगा। अब आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस समय सभी शहरों की, जितने बड़े महानगर हैं, उन सब की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, और जितनी ग्रामीण जो हमारा क्षेत्र है वह आज भी फल फूल रहा है, अच्छा है, और उनकी वजह से देश भी आगे चलने में ये सक्षम हो पाएगा। इसलिए हमें आज से ये एक निर्णय करना है, ये सोचना है, विचार करना है कि गांव के मज़दूरों को शहर की तरफ बहुत कम जाना पड़े। शहर में पलायन करने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। गांव में रहिए, गांव को मजबूत कीजिए, और सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि गांव के लोगों को गांव में ही रोज़गार मिल जाए। ये बहुत बड़ी बात होगी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करने के लिए जाना ही नहीं है, लेकिन हमें ज़्यादातर गाँव में ही रहने की कोशिश करनी है। शहरों की तरफ पलायन जितना हो सके उतना कम करना है। दोस्तों, मैं एक साथ में ये एक अपील करना चाह रहा था कि हमने ये सनातन की बात एक सीरीज़ शुरू की है, और हम कोई वक्ता या यूट्यूबर नहीं है, ये हमारी शुरुआत है। हो सकता है हमारा
वीडियो आपको अच्छा भी नहीं लगे या हमारे बोलने का तरीका आपको पसंद नहीं आए, ये हमारा प्रयास है। हम हाथ जोड़ आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो धीरे धीरे हम आपको एक ऐसी कड़ी से कड़ी जोड़ देंगे पूरे भारतवर्ष में कि सनातन की जो भी मुख्य बात होगी आप तक समय समय पर पहुंचाई जा सकेगी। इसलिए दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दें। जय हिंद।